सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन और लक्ष्मी पाठ घटना संग्रह यूट्यूब सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जहां 71 लेक्चर में हम लोग 71वीं बीपीएससी के पूरे करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और आज 34वें लेक्चर के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें मार्च का तीसरा पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे। और पहला न्यूज़ है नेशनल की जो नया क्राइटेरिया है एमएसएमई को क्लासीफाई करने वाला, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का जो नया क्राइटेरिया है वो सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 अप्रैल से लागू हो चुका है ऑलरेडी। ये बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था। तो जब हम नए क्राइटेरिया की बात करेंगे तो इस नए क्राइटेरिया में आपको दिखेगा कि पहला जो माइक्रो इंटरप्राइज के इन्वेस्टमेंट लिमिट था वो 1 करोड़ था, अभी रिवाइज लिमिट 2.5 करोड़ हो गया। और टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ था माइक्रो के लिए, तो अब 10 करोड़ हो गया। स्मॉल इंटरप्राइजेज में प्रीवियस इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ था, अभी रिवाइज लिमिट 25 करोड़ हो गया। प्रीवियस टर्नओवर लिमिट 50 था जो कि 100 करोड़ हो चुका है। और मीडियम इंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 50 करोड़ था जो 125 करोड़ हो गया है। और टर्नओवर लिमिट जो 250 करोड़ था वो 500 करोड़ हो गया। ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए रिकग्निशन जो है वो कर दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 गुना बढ़ा है और जो टर्नओवर है वो 2 गुना आपको बढ़ा दिया गया। ठीक है, दूसरा है विविधता का अमृत महोत्सव। सो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है सेकेंड एडिशन किसका, विविधता का अमृत महोत्सव का, वो राष्ट्रपति भवन में ऑर्गेनाइज किया गया। और इस बार जो अगर फोकस देखेंगे आप, ये कहीं ना कहीं जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको लेकर होता है। इस बार जो फोकस था वो था सदर्न स्टेट्स की। जब हम बात करते हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और 2 यूटीज लक्षद्वीप और पुडुचेरी, इनके ऊपर फोकस रहा इस और पर्टिकुलर इवेंट में। कहाँ पे हुआ? राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया, सेकेंड एडिशन ये हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज की बात करेंगे तो पहला है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। सो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है 2025 का, वो अभी आपको अगर आप देखेंगे तो उसको जो यूनियन मिनिस्टर हमारे भूपेंद्र यादव उन्होंने इनॉग्रेट किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये 5 से 7 मार्च को कराया गया। ये टेरी जो हमारा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। इस बार का थीम था पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। 5 से 7 मार्च इनॉग्रेट किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा और ये ऑर्गेनाइज कराया गया टेरी के द्वारा। रायसीना डायलॉग 2025, तो 10वां एडिशन जो रायसीना डायलॉग का है वो नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च को कराया गया। और ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है उसका कोलैबोरेशन में एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय के साथ कराया गया। प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया और न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन वो चीफ गेस्ट रहे। थीम था इस बार के रायसीना डायलॉग का काल चक्र, पीपल पीस एंड प्लानिट। काल चक्र, पीपल पीस एंड प्लानिट। ठीक है, देन बिहार स्पेशल की बात करते हैं। तो बिहार स्पेशल में अगर देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो है बिहार में, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो हमारा हेडक्वार्टर्स है शौर्य वेदनम की हम बात कर रहे हैं, तो वो कराया गया। अब शौर्य वेदनम जो है वो देखिए क्या है, मिलिट्री प्राइड फेस्टिवल के रूप में 2025 का अगर आप देखेंगे कराया गया। और ये बिहार में पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया 7 से 8 मार्च 2025 को मोतिहारी ईस्ट चंपारण में कराया गया। इस शौर्य वेदनम का मतलब होता है रेफरेंस टू वेलोर। और ये जो मिलिट्री माइट है एक इसका इंडिया के आर्म फोर्सेस का, उसको दिखला रहा है। ये डिफेंस मंत्रालय और ईस्ट चंपारण का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा एक ज्वाइंट एफर्ट कराया गया और इसको बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इस दौरान यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह थे वो भी थे और लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता जो थे वो भी इस जगह दौरान मौजूद रहे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, शौर्य वेदनम। देन वाल्मीकि महोत्सव, वाल्मीकि फेस्टिवल जो है 2025 का, उसको सीएम ने इनॉग्रेट किया 8 मार्च को। और ये महर्षि वाल्मीकि जो है उनको ऑनर करता है। और इस बार एक रिवर वैली प्रोजेक्ट स्कूल जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर है, वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में, उसमें ये ऑर्गेनाइज कराया गया। अगर इस फेस्टिवल की बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में सर्व करता है जहाँ पर जो भी महर्षि वाल्मीकि का कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो बिहार के रिच कल्चर हेरिटेज में जो इनका योगदान है उसको भी हम लोग कंजर्व करते हैं। ठीक है, मिसलेनियस पार्ट में अगर आते हैं तो ब्लू घोस्ट। देखिए ब्लू घोस्ट क्या है? ब्लू घोस्ट एक प्राइवेट लूनर लैंडर कैरिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कि एक लूनर लैंडर है जो कि क्या कैरी कर रहा है अपने साथ? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि एक ड्रिल भी है, एक वैक्यूम भी है और ये नासा के लिए काम कर रहा है। इसको अभी मून पे लैंड करा दिया गया है और इसका अपराइट और स्टेबल लैंडिंग जो है, ये फ्रिफली एरोस्पेस जो है उसको पहला प्राइवेट कंपनी बना दिया जिसने मून पे
बिना क्रैश किए हुए स्पेसक्राफ्ट को लैंड करा दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा लॉन्च हुआ? स्विफ्टली एयरोस्पेस। किसके लिए? नासा के लिए। स्फीयर एक्स और पंच मिशन, तो नासा ने दो, जो अगर आप देखेंगे मिशन जो है स्पेस एक्स के जो फाल्कन 9 रॉकेट है उस पर ऑनबोर्ड करके लॉन्च कर दिया हुआ है स्फीयर एक्स और पंच। स्फीयर एक्स एक टेलीस्कोप है जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन को, गैलेक्सीज को मैप करेगा, ये सब चीज के ऊपर काम करेगा और मिल्की वे में वाटर है कि नहीं उसको खोजेगा। स्फीयर एक्स का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोच एंड रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। पंच जो है वो एक 4 सैटेलाइट का मिशन है जिसमें कि सन के कोरोना को स्टडी करना है और कैसे वो सोलर विंड में ट्रांसफॉर्म हुआ है उसको देखना है। ठीक है। देन फायर सेट क्या है? इट इज अ गूगल बैक्ड इनिशिएटिव, गूगल के द्वारा बैक्ड इनिशिएटिव है जो क्या करेगा? सैटेलाइट्स को यूज करेगा वाइल्ड फायर्स को डिटेक्ट और रोकने के लिए। ठीक है, तो जैसे अमेरिका में वाइल्ड फायर अभी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला, तो उसकी बेसिस पे आपको समझना है कि ये एक इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फायर सेट का जो प्रोजेक्ट का जो पहला सैटेलाइट है वो लो अर्थ ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, जो स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के अंदर लॉन्च हुआ। ठीक। और लास्ट है इंडिया का पहला इंडिजिनस एमआरआई स्कैनर। तो इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनस एमआरआई स्कैनर जो है वो डेवलप कर दिया है जिसको कि एम्स दिल्ली में इंस्टॉल किया जाएगा अक्टूबर 2025 तक। ये 1.5 टेस्ला एमआरआई सिस्टम जो है उसको डेवलप किया है समीर, जो कि एक ऑटोनोमस आर&डी इंस्टीट्यूशन है किसके अंदर? माइटी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है समीर के द्वारा डेवलप हुआ है 1.5 टेस्ला का एमआरआई सिस्टम जो भारत का पहला एमआरआई स्कैनर है बना हुआ। ठीक है। वन लाइनर्स की बात करें तो रिनाउंड स्कल्पचर जो है राम सुतर, जिनको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है, उनको भी महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड दिया गया है। विजय शंकर को नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रोग, जो डेनमार्क के किंग है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया। हाइड्रोलॉजिस्ट जो है गुंतेर ब्लॉस, जो वाटर इंजीनियरिंग में बहुत ही महारत हासिल कर रखे हैं, उनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज से नवाजा गया। थॉमस बैस, जो कि ऑनररी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चुने गए हैं। आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन जो है वो जाना गया बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। विदर्भा को रणजी ट्रॉफी का टाइटल इस बार जीत दिया गया। विदर्भा ने टाइटल ये जीता है तीसरी बार 7 सीजन में अगर देखेंगे तो, केरला को हराकर। विराट कोहली 7वें इंडियन और 22वें ग्लोबल प्लेयर बन गए जिन्होंने 300 ओडीआई क्रिकेट मैचेस खेला है। अचन शरत कमल जो है जो लेजेंडरी टेबल टेनिस प्लेयर, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया। देन जापान पहला नॉन होस्ट नेशन बना जो 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ठीक है, और ये कनाडा, मेक्सिको और यूएस के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। देन स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम जो है वो टोरिन इटली में हुए जिसमें इंडिया को 33 मेडल्स इंडिया ने जीता। ठीक है, एमसीक्यूज पे आते हैं। तो यूरोपियन लीडर समिट 2025 जो ईयू के इनलार्जमेंट पे और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेसी पे काम करेगा, वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया है? तो वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा होस्ट किया गया। पेंडो डैम जो फोकस में रहा जो बिकॉज ऑफ हाइड्रो पावर रेगुलेशन इश्यूज, वो किस हिमालयन स्टेट में है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। देन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मिनरल एक्सप्लोरेशन को करता है और सिस्मिक मैपिंग करता है, वो किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर काम करता है। किस सेंट्रल मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो उसने स्वावलंबिनी इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया, जो कि क्रेडिट एक्सेस और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के। तो ये जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। उसके बाद जुआंगा ट्राइब जो अपने फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड और ऑस्ट्रो एशियाटिक लिंग्विस्टिक रूट्स के लिए जाना जाता है, वो किस राज्य में प्रिडोमिनेटली पाए जाते हैं? तो ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। फिर जो एस्चुराइन हैबिटेट है किस ईस्टर्न इंडियन स्टेट का, हमेशा हाईलाइट में रहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ लाखों में ओलिव रिडली टर्टल्स नेस्टिंग के लिए आते हैं, तो ये भी उड़ीसा में आपको मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सिस्टम फंडिंग मॉडल्स की अगर बात करें तो कौन सा थीम जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 के लिए अडॉप्ट किया गया? तो उस थीम का नाम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट। हरपून जो एक प्रोजेक्टाइल सिस्टम है, नेवल वॉरफेयर में हमेशा यूज होता है, ये किस मिसाइल क्लास में आता है? तो ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में हरपून आता है। इंडिया का जो डोमेस्टिक क्रिकेट लैंडस्केप है, किस टीम ने जो है वो रणजी ट्रॉफी 2024-25 जीता है? ये आपको मालूम है, विदर्भ।
कंवर टाइगर रिजर्व जो कि डेक्कन लैंडस्केप में लोकेटेड है, जो अपने ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, ये कहाँ पे आपको लोकेटेड है? कंवर टाइगर रिजर्व तेलंगाना में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा 34वां लेक्चर था। तीसरा मार्च का जो पार्ट था वो कवर हो गया। हम लोग अगली क्लास में जो है वो चौथे लेक्चर के साथ मार्च के जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।